ने ठीक तरीके से समझ लिया तो फिर हम संसार की चीजों में, संसार के लोगों में, संसार की बातों में, संसार की घटनाओं में ज्यादा आसक्त नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं। हम संसार में कैसे रहेंगे? भगवान जी कहते हैं ना कि ज्ञानी कमल के पुष्प की तरह रहता है। कमल का पुष्प कैसा रहता है? पूज्य महाराज जी ने आपको कई बार इसके बारे में बताया होगा, और आप भगवत गीता का भी आई होप की स्टडी करते होंगे तो आपने कई बार उसको पढ़ा होगा कि जो ज्ञानी रहते हैं वो कैसे रहते हैं संसार में? जैसे कमल का पुष्प रहता है कि उसकी जड़ें, उसकी डंडी जल में डूबी है, कीचड़ में उसकी जड़ें हैं, लेकिन फिर भी वो ऊपर खिला हुआ है। बोले ऐसे जो भक्त रहता है, जो धार्मिक व्यक्ति रहता है, जो ईश्वर में आस्था रखता है, तो वो संसार के कामों को करता है, घर गृहस्थी के, पढ़ाई लिखाई, जो भी उसके दायित्व हैं उनको निभाते हुए वो उनसे निःशक्त रहता है। अपने आत्म स्वरूप में रहते हुए वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वो सांसारिक घटनाओं से बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता है वो, लेकिन बहुत ज्यादा विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सब अनित्य चीजें हैं। तो जब हमें इस बात की गहराई को हमें समझ में आ जाती है तो फिर हमें इस तत्व को इस संसार में खोजना पड़ता है कि अच्छा कोई स्थायी तत्व क्या है, कोई मूल तत्व क्या है, जिससे हम जुड़े तो हमें शाश्वत शांति मिले, धैर्य मिले, प्रसन्नता मिले। तो आप लोगों का भी अनुभव रहा होगा कि जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म से जुड़ा है, आध्यात्म से जुड़ा है, संतों से जुड़ा है, अच्छी कर्मों से जुड़ा है, अच्छे स्वभाव से जुड़ा है, अच्छे लोगों से जुड़ा है, जो सत्संग सुन रहा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे कि उसके जीवन में एक ठहराव है, एक शांति है, एक प्रसन्नता है, एक अंदर उसके एक सेटिस्फैक्शन है। और इसके विपरीत यदि हम सामान्य लोगों को देखते हैं कि जो मंदिर से नहीं जुड़े हैं, किसी अच्छे ग्रंथ से नहीं जुड़े हैं, संतों से नहीं जुड़े हैं, वो लोग संसार में ही एकदम असक्त हैं, संसार के लोगों से जुड़े हुए हैं, संसार के कामों से, संसार की चीजों से, संसार के भोगों से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों का आप जीवन देखिए, हो सकता है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है कंपेयर टू यू, कि उनके पास बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं संसार के, सुख सुविधाओं के, लेकिन उनके जीवन में ठहराव नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आत्मसंतोष नहीं है। वो विचलित हैं, बेचैन है, नींद नहीं आ रही, अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक